ओम शांति। आपका दिन शुभ हो। आप अच्छे कर्म करें, अच्छे फल की प्राप्ति करें और फिर उससे अपना जीवन सुखमय बनाएं। यही मेरा शुभ भावना और शुभकामना है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि लोग बहुत दिमाग लगाते हैं, बहुत चाल चलते हैं, बहुत परेशान होते हैं, लेकिन जो किस्मत में होगा वो आपको जरूर मिलेगा, चाहे आप कितना भी दिमाग लगा लो। किस्मत में अगर आप लिखवा कर लाए हो तो उसको कोई छीन नहीं सकता है। नसीब में अगर वो है आपकी चीज तो कोई आपसे उसको दूर नहीं कर सकता है, चाहे वो कोई भी चीज हो, चाहे आपकी जॉब हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपकी वाइफ हो, चाहे आपका जीवन साथी हो, कोई भी हो। इसको समझने के लिए मैं आपको एक ऐसी स्टोरी सुनाना चाहती हूँ कि एक व्यक्ति जब एक मुकाम पे पहुंचता है और उसके पास कुछ पैसे इकट्ठा होते हैं तो बड़ी दिमाग लगाता है। अपने बच्चों के भविष्य के लिए भी दिमाग लगाता है, बच्चों की शादी के लिए भी दिमाग लगाता है, अपना जो उसका सपना है उसके लिए भी दिमाग लगाता है, पर होना वही है मंजूर जो किस्मत में लिखा जा चुका है। एक ऐसे इंसान की, रमेश भाई की, जो 8 घंटे की बड़ी मशक्कत वाली जॉब करते हैं। घर में वाइफ है, 2 प्यारे बच्चे हैं, एक लड़का और एक लड़की। लड़का 12वीं क्लास में पढ़ रहा है और लड़की ग्रेजुएशन में। अब उनका एक सपना है कि उनका अपना घर हो। किराए के घर में रह रह के बहुत परेशान हो चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनका बेटा सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने। सॉफ्टवेयर, इसमें थोड़ा सा फोकस किया है मैंने। ठीक है, माँ बाप की इच्छा है कुछ होती है, किस्मत कहीं लेके जाती है, बेटे की इच्छा कुछ और होती है। ठीक है, बच्चों की इच्छा कुछ और होती है। अब पूरा घर इस पिता की इच्छा पूरा करने में लगा हुआ है कि उनका एक घर होना चाहिए। देखो, घर होना बड़ी अच्छी बात है, मैं ये नहीं कहती हूँ, लेकिन घर के लिए जो आप दिमाग इतना लगा रहे हो या किसी भी चीज के लिए, चाहे आप शादी के लिए दिमाग लगा रहे हो, उस दिमाग को लगाने से पहले एक बात दिमाग में हमेशा रखना, अगर आपके पास कोई चीज अभी नहीं है और वो चीज आप पाना चाहते हो तो देखिए, अगर आपकी किस्मत में होगा तो जो आपका प्रारब्ध कर्म है उस दिशा में आपको एक दिन जरूर लेके जाएगा। पर हम क्या, मनुष्य है और हमारे अंदर हमेशा उत्सुकता रहती है कि हमें कोई जल्दी चीज मिल जाए, वो सब्र नहीं रहता। रमेश भाई को कोई सब्र नहीं है। पूरी प्लानिंग कर ली है कि घर 15 लाख का फ्लैट है, उनको लेना है। जमा पूंजी 12 लाख की है। बच्चों ने, जो लड़का है वो कहता है मैं पार्ट टाइम जॉब करूंगा, लड़की कहती है मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगी। आपका 3 लाख जो कमा रहा है वो हम पूरा करेंगे, हम 1 साल बाद लेंगे इसको, 1 साल में 3 लाख हम एक्स्ट्रा कमा लेंगे। सारी प्लानिंग कर ली। अब 1 साल के बाद उस घर की कीमत 25 लाख हो गई। तो जो प्लानिंग की थी उन्होंने, सब धरी की धरी रह गई। और इसी समय बेटे का कंपटीशन एग्जाम हो गया और बेटे का उस कंपटीशन एग्जाम में नहीं हुआ। अब पेमेंट सीट्स भी होते हैं कुछ, है ना, अब उसमें पैसे देके उनका एडमिशन करवाना है। बेटे की इच्छा मैकेनिकल इंजीनियर है और पिताजी की इच्छा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, क्योंकि लोग कहते हैं कि सॉफ्टवेयर में जल्दी तरक्की होती है। देखिए, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, किसी का भविष्य कभी हम ही सुनिश्चित करना चाहते हैं। पिता भी दिमाग लगाया है, करवा दिया पेमेंट से जो पैसे घर के लिए रखे थे कि हाँ बच्चा अब पढ़ के कमाएगा तब हम घर लेंगे। ठीक है, बच्चा पढ़े लेकिन उसमें उसका मन ही नहीं लगे, फेल हो, ट्यूशन लगवाई, उसके लिए भी पैसे खर्च हो रहे हैं, और कौन सी जमा पूंजी से, जो घर के लिए पैसे इकट्ठा किए थे, फिर फेल, फिर फेल, फेल। बड़ी मुश्किल से, धीरे धीरे, बड़ी मेहनत करके बच्चे की भी हालत ऐसी हो जाती है कि पिता की सपनों को पूरा कर रहे, अपने सपनों को पूरा करने के लिए काफ़ी मेहनत करता है। पास हो गया, कैंपस सिलेक्शन है, उसमें बड़ी मेहनत करी, रट रट के गया। जो इंटरव्यूअर वो समझ गए कि भाई ये रट के आया है, सिलेक्शन नहीं करते हैं। बड़ी रेडी चोरी करके जब ग्रेजुएशन कर लेते हैं
तो मेहनत से लड़का जॉब पा लेता उसी कंपनी में जो कैंपस सिलेक्शन वाले आए थे। लेकिन उस काम में उसका मन नहीं लगेगा, क्योंकि वो काम वो उसका प्रारब्ध उसकी किस्मत में है ही नहीं। वो तो पिता ने अपना दिमाग लगाया है, अब वहां से भी वो डिमोटिवेट होता है, उससे काम में मन नहीं लगता है, जॉब छोड़ देता है। लड़का जिससे प्यार करता है वो भी कहीं और चली जाती है। देखिए, हम बहुत दिमाग लगाते हैं, हम सोचते हैं कि सब कुछ हमारे अप टू मार्क हो, हमने जैसी प्लानिंग प्लॉटिंग की है उसके हिसाब से हमारा कार्य हो, लेकिन होता नहीं है। इतना फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है वो लड़का कि वो जॉब छोड़ता है, वापस मैकेनिकल इंजीनियरिंग की तैयारी करता है और तुरंत सिलेक्शन होता है, क्योंकि उसकी किस्मत उसी दिशा में थी। और वापस, और उस समय एज हो रही होती है उसकी मतलब 30 साल, वापस मेहनत करके वापस जॉब पाके 35 साल में उस शादी की पूरी तैयारी चल रही है, क्योंकि अब उनकी फाइनेंशियल कंडीशन काफ़ी अच्छी हो गई। बेटी भी बैंक में काम कर रही है, सबकी फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी है। सब लोग सोचते हैं अब बच्चा लोन लेके घर लेगा, और लेने की पूरी तैयारी चल रही है। पर उस लड़के को अपनी पुरानी गर्लफ्रेंड मिल जाती है, जो गरीब होती है, और जिससे शादी होने वाली वो अमीर होते हैं। शादी टूट जाती है, शादी कर लेता है वो अपनी गर्लफ्रेंड से। माँ बाप भी तैयार हो जाते, पिता पहले गुस्सा करता है फिर तैयार हो जाता है। ये किस्मत जहाँ है ना, वो कैसे भी आपको पहुंचा देते। और इस स्टोरी में पूरा दिमाग का ही खेल है, ठीक है, क्योंकि दिमाग लगाया जा रहा है, लेकिन जो जो किस्मत में वही वही हो रहा है। और लास्ट में जो होता है इस स्टोरी का, रमेश भाई की जो सपना होता है, वो रिटायरमेंट के बाद जब बच्चे की भी बच्चा हो जाता है, तब वो एक लोन सैंक्शन करवाता है और अपने पिता को एक फ्लैट गिफ्ट करता है। और उस समय जो उन सबकी फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत अच्छी होती है। तो मेरा प्रयोजन ये स्टोरी एक मूवी की है, 3 BHK, आप लोग भी जरूर देखना। साउथ की मूवी है। और मैं इसको कैसे देखा, एक्चुअली मैं एक जगह पे गई हुई थी, ठीक है, तो वहाँ पे ये मूवी चल रही थी। सब लोग थे भाई, कलीग थे, तो हमने भी बैठना पड़ा। तो हमने ये स्टोरी, मैंने देखी नहीं थी पूरी, स्टोरी बताया। तो मुझे ये लगा कि इस स्टोरी में जिसने भी इसको लिखा है, उसने पूरे दिमाग और किस्मत साथ को रख रख के लिखा गया है। और ऐसा बहुत को लोगों के साथ होता भी है कि जो हम सपना सोचते हैं कि हम इस एज में एक घर ले लेंगे, उस एज में होता नहीं है। और कहाँ जाके रिटायरमेंट के बाद ज़्यादातर लोगों का जो घर का सपना रिटायरमेंट के बाद ही पूरा होता है। लेकिन इस स्टोरी में ये भी है कि बच्चे की शादी आपके हिसाब से एक बड़े घर में प्लानिंग कर दी गई है, पैसा देख के, घर गृहस्थी देख के, लड़के की जॉब देख के उस लड़की वाले भी अट्रैक्ट हो रहे हैं, लेकिन होना कहाँ है, एक गरीब लड़की से जिससे वो प्यार करते हैं। किस्मत कैसे घुमा रहा है, दिमाग कैसे लगा रहे हैं, और फिर किस्मत कहाँ घुमा के वहीं पटक रहा है जहाँ आपके नसीब में है। तो जो किस्मत में लिखा हुआ है उसको चैलेंज मत करो, और इतना दिमाग भी मत लगाओ, ठीक है। आपका जो कर्म है उसको बड़ी ईमानदारी से करो। प्रगति तरक्की हर चाहते हो वो करो, आपको किस्मत लेके जाएगी, लेकिन उसमें इतना मतलब बुद्धि को घुमाना, बुद्धि को लेके जाना, उसके हिसाब से नहीं होना तो परेशान होना, ये सब मत करो। कुछ कम उसके ऊपर वाले पे भी छोड़ा करो, ताकि आजकल जो टेंशन स्ट्रेस जो चल रही है ना, ज़्यादातर परेशानी जो चिंता होती है वो इसलिए होती है कि वो काम जो हमने सोचा था और जिस समय सोचा था उस समय नहीं हुआ, इसलिए हमें ज़्यादा दुखी होते हैं। तो ये सब छोड़ो, जो समय जिसका निश्चित है उसी समय होगा, और किस्मत से ज़्यादा और समय से पहले किसी को नहीं मिलता है, आपको भी नहीं मिलेगा। लेकिन ईश्वर की प्रार्थना हमेशा करो, ताकि वो आपका काम बनाता जाए जल्द से जल्द, आपकी किस्मत में जो है उससे मिलवाता जाए जल्द से। हम ये काम नहीं करके ना, हम दिमाग लगाते इधर उधर, चिंतन में दिमाग लगाओ, चिंता में नहीं। हमेशा बोलते हैं, लेकिन चिंतन कब करते हैं, जब हम रिटायर हो जाते हैं, जब हमारे पास कोई काम नहीं होता। लेकिन चिंतन कब करना है, काम करते हुए। तो आप इस वीडियो को आप समझ गए होंगे कि हम कहना क्या चाहते हैं। अगर अच्छी लगे तो उस परमात्मा को थैंक यू करें। जय हिंद।
जय भारत। आपका दिन शुभ हो।